नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस दिव्य हृदय को स्पर्श करने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली पावन कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस प्राचीन काल की ओर ले चलेंगे जहां भक्ति केवल शब्द नहीं थी बल्कि जीवन का श्वास थी, जहां संतोष धन से बड़ा था, जहां एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला ब्राह्मण अपनी तेज से राजमहलों को भी मात दे सकता था, और जहां एक गौ माता की निष्काम सेवा ने न केवल एक निर्धन भक्त का भाग्य बदला बल्कि एक विशाल साम्राज्य को विनाश से बचाकर उसे पुनः समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। ये कथा केवल एक ब्राह्मण और एक राजा की नहीं है, ये कथा है श्रद्धा की शक्ति की, सेवा की महिमा की, गौ माता के आशीर्वाद की और उस अटूट विश्वास की जो असंभव को संभव बना देता है। जब 7 वर्षों तक आकाश से एक बूंद जल न बरसे, जब धरती की छाती फट जाए, जब प्रजा त्राही त्राही कर उठे, जब महायज्ञ, दान और राजवैभव भी प्रकृति के प्रकोप के सामने असहाय सिद्ध हो जाएं, तब एक निष्काम भक्त के आंसू कैसे देवताओं को भी विचलित कर देते हैं। एक साधारण प्रतीत होने वाली गौ सेवा कैसे भाग्य की कठोर रेखाओं को पल भर में बदल देती है। क्या सचमुच भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो अकाल को वर्षा में, निराशा को उत्सव में और सूने महल को किलकारी में बदल दे। आज के इस विस्तृत और भावपूर्ण कथा में आप जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास है, क्यों निष्काम सेवा सबसे बड़ा तप है और क्यों सच्चा संतोष राज सत्ता से भी महान होता है। ये कथा आपके भीतर विश्वास जगाएगी, आपके मन में भक्ति की लौ प्रज्वलित करेगी और आपको सोचने पर विवश करेगी कि जीवन में वास्तविक संपदा क्या है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई एक संवाद, कोई एक क्षण आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ प्रवेश करते हैं उस अद्भुत कथा में, जहां एक गौ भक्त ब्राह्मण की साधना ने पूरे राज्य का भाग्य लिख दिया। प्राचीन काल के उस दिव्य युग में, जब धरती पर धर्म की सुगंध वायु में घुली रहती थी और आकाश में नक्षत्र भी मानो तपस्वियों की भांति मौन साधना में लीन दिखाई देते थे, एक अत्यंत शांत, मनोहर और धर्मपरायण ग्राम बसा हुआ था। उस ग्राम के चारों ओर हरित वन थे, जिनमें पक्षियों का मधुर कलरव दिन का आरंभ करता और संध्या होते ही गोधूली की पवित्र आभा समस्त वातावरण को स्वर्णिम बना देती। उसी ग्राम में एक परम विरक्त, सात्विक और निस्वार्थ ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम हरिदत्त था। उसकी झोपड़ी अत्यंत साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, घास फूस का छप्पर और भीतर एक छोटा सा दीपक जो प्रतिदिन संध्या को जलता और पूरी रात्रि टिमटिमाकर मानो भक्ति की कथा कहता रहता। उसके पास भौतिक संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं था, न स्वर्ण, न रजत, न भूमि, न भंडार, केवल एक गौ माता थी, श्वेत वर्ण, विशाल नेत्रों वाली, अत्यंत शांत और करुणामयी, जिन्हें वो सुरभि कहकर पुकारता और साक्षात जगत जननी का स्वरूप मानता था। हरिदत्त के लिए वही उसकी माता थी, वही उसकी आराध्या, वही उसकी संपूर्ण संपदा और वही उसके जीवन का परम रहस्य थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरा ग्राम निद्रा में लीन रहता, आकाश में तारक मंडल मंद प्रकाश बिखेर रहा होता और शीतल वायु पत्तों को हल्का सा स्पर्श कर रही होती, तब हरिदत्त उठकर पहले भूमि को प्रणाम करता और कहता, हे धरती माता, आज भी मुझे सेवा का अवसर देना। फिर वो गौशाला की ओर जाता, अपने हाथों से गोबर और जल से स्थान को पवित्र करता, सूखी घास बिछाता और अत्यंत प्रेम से सुरभि के चरण स्पर्श करता। वो उनके खुरों को धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाता और गदगद स्वर में कहता, हे माता, आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए गंगा जल है, आपकी दृष्टि ही मेरे लिए वेदों का सार है। जब वो उनकी आंखों में देखता तो उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार है। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, नक्षत्रों की शांति और पृथ्वी की धैर्यशीलता। ग्राम के लोग अक्सर उसे देखते और आपस में कहते, देखो, ये निर्धन ब्राह्मण जिसके पास 2 समय का अन्न भी नहीं, फिर भी इसके मुख पर ऐसा तेज है जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट का हो। एक दिन ग्राम का एक धनी व्यापारी उससे बोला, हरिदत्त, तुम इस गौ की सेवा में इतना समय क्यों नष्ट करते हो? यदि यही समय धन कमाने में लगाओ तो तुम्हारी झोपड़ी महल बन सकती है। हरिदत्त ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिसे संसार महल समझता है वो क्षण भंगुर है और जिसे मैं सेवा समझता हूँ वही शाश्वत है। धन से पेट भर सकता है पर आत्मा की तृष्णा केवल सेवा और संतोष से मिटती है। व्यापारी निरुत्तर हो गया, क्योंकि हरिदत्त की वाणी में अनुभव की गहराई थी।
उसी काल में पूर्व दिशा में स्थित विशाल और वैभवशाली वर्धिनीपुरम राज्य पर राजा रुद्र प्रताप का शासन था। वे अदम्य साहस वाले योद्धा थे, न्यायप्रिय थे, विद्वानों के संरक्षक थे, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा शून्य था जो उन्हें भीतर से निरंतर पीड़ा देता था, संतान का अभाव। राजमहल में सोने चांदी की चमक थी, रत्न जटित सिंहासन था, सैकड़ों सेवक सेविकाएं थीं, पर राज आंगन में बालक की किलकारी कभी नहीं गूंजी थी। एक रात्रि पूर्णिमा के चंद्रमा को निहारते हुए राजा ने व्यथित स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों में कोई दोष है तो उसका दंड मुझे दो, पर मेरे राज्य को उत्तराधिकारी से वंचित मत रखो। रानी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, स्वामी धैर्य रखिए, समय की गति गूढ़ होती है। कुछ समय पश्चात राजा वन विहार को गए। वहां एक शांत सरोवर के तट पर एक त्रिकालदर्शी तपस्वी ज्योतिषी ध्यानस्थ थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवन, क्या मेरे जीवन का ये अंधकार कभी दूर होगा? ज्योतिषी ने नेत्र खोलकर कहा, राजन, आपके राज्य में एक निष्काम गौ भक्त को तपस्या चल रही है। उसी की साधना से आपके भाग्य का द्वार खुलेगा। पर स्मरण रखिए, जब तक राज्य का आधार धर्म और करुणा नहीं होगा, तब तक सुख स्थायी नहीं होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो गौभक्त कौन है? तपस्वी ने उत्तर दिया, जिसे संसार तुच्छ समझता है, देवता उसी को महान समझते हैं। तभी प्रकृति ने भीषण रूप धारण किया। वर्षा रुक गई। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, लगातार 7 वर्षों तक बादल आते पर बरसते नहीं। नदियां सूख गईं, जलाशय धूल में बदल गए, खेत फटकर दरारों से भर गए, पशु पक्षी तड़पने लगे। प्रजा राज दरबार में आकर रोती, महाराज, हमारे बच्चे भूखे हैं। राजा ने महायज्ञ कराए, स्वर्ण दान किया, पर आकाश मौन रहा। अंततः राजा स्वयं उस ग्राम में पहुंचे जहां हरिदत्त रहता था। उन्होंने देखा, यहाँ अभाव है पर भय नहीं, गरीबी है पर निराशा नहीं, एक गौ और एक भक्त पर वातावरण में अद्भुत शांति। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, यदि आपकी साधना में सत्य है तो मेरी प्रजा को इस विनाश से बचाइए। हरिदत्त ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सेवक हूँ, शक्ति माता में है। वो गौ के गले लगकर रो पड़ा, हे माता, यदि मेरी सेवा निष्कपट है, यदि मैंने कभी स्वार्थवश आपकी सेवा नहीं की, तो इन निर्दोषों पर कृपा कीजिए। तभी गौ माता ने गूढ़ और गंभीर हुंकार भरी। आकाश में घनघोर मेघ उमड़ आए, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने मानो प्राण पा लिए, नदियां भर गईं, खेतों में अंकुर फूट पड़े। प्रजा आनंद से झूम उठी, धर्म की जय, गौ माता की जय। उसी शुभ घड़ी में राजमहल में भी शंखनाद हुआ और रानी ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक पुत्र जिसके मस्तक पर चंद्र कलानुमा चिन्ह था और एक पुत्री जिसकी आंखों में अद्भुत करुणा थी। राजा ने हरिदत्त को राजसभा में बुलाकर कहा, आपके कारण मेरा राज्य और वंश दोनों बचे हैं, आप जो चाहें वर मांगे। हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यदि सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो ये वचन दें कि गौ, भूमि, जल और प्रजा की रक्षा करेंगे, क्योंकि यही सच्चा राजधर्म है। राजा ने उसी क्षण घोषणा की कि राज्य में गौवध निषिद्ध होगा, जलाशयों का निर्माण होगा और प्रत्येक ग्राम में गौशालाएं स्थापित होंगी। समय बीतता गया, संतानें बड़ी हुईं, राज्य समृद्ध हुआ और हरिदत्त की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि उस राज्य में वर्षा केवल बादलों से नहीं, बल्कि एक निष्काम भक्त के आंसुओं और गौ माता की करुणा से होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वैभव में नहीं, भक्ति में है। सच्चा चमत्कार आडंबर में नहीं, निष्काम सेवा में है। और जहाँ गौ माता का सम्मान, करुणा और धर्म का पालन होता है, वहाँ भाग्य की कठोर रेखाएं भी बदल जाती हैं और जीवन अंततः मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको भी ये अनुभूति हुई हो कि सच्ची शक्ति धन, वैभव और अहंकार में नहीं, बल्कि निष्काम सेवा, श्रद्धा और गौ माता के आशीर्वाद में निहित है, तो इस कथा को केवल सुनकर ही न छोड़ें, इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लें। सोचिए, जब एक साधारण ब्राह्मण की सच्ची भक्ति ने 7 वर्षों के अकाल को समाप्त कर दिया, एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया और एक सूने महल में किलकारियां गूंजा दी, तो यदि हम भी अपने जीवन में करुणा, सेवा और धर्म का एक छोटा सा दीपक जलाएं, तो कितना परिवर्तन आ सकता है। क्या हम अपने दैनिक जीवन में गौ माता, प्रकृति, जल और अन्न का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने कर्मों में उतनी ही पवित्रता रख पाते हैं जितनी उस भक्त ने रखी? यही प्रश्न इस कथा का सच्चा संदेश है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये भक्ति और सद्भाव का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, गौ माता की जय।
ताकि हम जान सकें कि आपके हृदय में भी श्रद्धा की वही ज्योति प्रज्वलित है। अगले भाग में हम एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली कथा लेकर आएंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाइए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वही सच्चा सुख और समृद्धि स्वयं निवास करती है। नमस्कार।